बिहार के 1 लाख पुराने शराबियों को खोजेगी पुलिस, फिर होगा ताबड़तोड़ एक्शन, ऊपर से आया ऑर्डर। बिहार में 1 लाख से अधिक पुराने शराबियों की खोज शुरू हो गई है। ये आरोपित शराब पीने के अपराध में पकड़े गए थे, लेकिन अप्रैल 2022 में जुर्माना का प्राविधान आने से पहले जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को नए प्रावधान के तहत इनसे जुर्माना लेकर केस निष्पादन का टास्क दिया गया है। राज्य में 1 लाख से अधिक पुराने शराबियों की तलाश शुरू हो गई है। यह ऐसे आरोपित हैं जो अप्रैल 2022 जुर्माना का प्राविधान आने से पहले शराब पीने के अपराध में पकड़े गए थे, मगर अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। इन शराब पीने के आरोपितों को तलाश कर नए प्राविधान के तहत उनसे जुर्माना लेकर केस निष्पादन का टास्क पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को दिया गया है। दरअसल राज्य में मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत करीब 5.5 लाख कांड लंबित है। शराबबंदी से जुड़े इन लंबित कांडों के निष्पादन का टास्क पुलिस और उत्पाद टीम को दिया गया है। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के साथ पुलिस के मद्य निषेध इकाई की टीम प्रमंडलवार समीक्षा कर रही है। प्रचंड ठंड के लिए हो जाएं तैयार, आईएमडी ने जारी किया गोल्ड डे का अलर्ट, बढ़ेगी मुश्किलें। बिहार के मौसम में जारी बदलाव के बीच आईएमडी के अलर्ट ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक प्रदेश में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट आने के साथ कनकनी का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश व इसके आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीत दिवस या कोल्ड डे जैसे हालात बने रहने की संभावना है। 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ ठंड में वृद्धि के आसार हैं। बिहार चुनाव को लेकर अवैसी ने कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, आरजेडी या जदयू जाने किसकी बढ़ेगी टेंशन। हैदराबाद के सांसद अवैसी वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पटना आए थे। उन्होंने कहा कि एआईएम बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर अभी से ही राजनीतिक बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आरजेडी की बैठक में शामिल नहीं हुए जगदानंद सिंह। उधर लालू ने तेजस्वी को दे दिया एक और अधिकार। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मैदान में उतरेगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। तेजस्वी ने कहा कि वे लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद को सत्ता तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। लालू ने भी तेजस्वी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे राजद को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। राजद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरेगा। यद्यपि यह पहले से भी लगभग तय सा ही था, लेकिन शनिवार को प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के इस प्रस्ताव पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी। इसके लिए आभार प्रकट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद को सत्ता तक ले जाने के लिए उत्साही युवा और अनुभवी पुरानी पीढ़ी के साथ तालमेल बनाकर अथक परिश्रम करेंगे। तेजस्वी के अब तक के प्रयास की प्रशंसा करते हुए लालू ने आशा जताई कि वे राजद को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। इसके बाद अघोषित रूप से यह भी तय होगा कि चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी ही। एनडीए या महागठबंधन किसके साथ बिहार चुनाव लड़ेगी?
रालोजपा फरवरी में फैसला। पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। पारस एनडीए या महागठबंधन किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, इस पर अगले महीने फैसला ली जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। रालोजपा एनडीए या महागठबंधन किसके साथ आगामी चुनाव लड़ेगी, इस पर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि पशुपति पारस के नेतृत्व में अगले माह राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उसके दूसरे दिन रालोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरज भान सिंह की अध्यक्षता में तय किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस मोड में पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसमें गठबंधन के स्वरूप को लेकर भी फैसला होगा। बिहार की दिग्गज मंत्री के भाई ने किया सरेंडर। कुर्की के डर से भागा एसपी ऑफिस पहुंचा। बिहार की पशुपालन मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार ने एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया है। पिन्नू पर अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पिन्नू के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चस्पा किया गया था। सुबह से ही पिन्नू पर सरेंडर करने का दबाव बना था। पिन्नू समेत 3 लोगों के खिलाफ 12 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने शनिवार की दोपहर 1 बजे आसपास एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पिन्नू ने पुलिस दबिश को देखते हुए फैसला लिया। पिन्नू को गिरफ्तार करने के लिए पिछले 7 दिनों से पुलिस ने नेपाल, पटना एवं अन्य संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। शनिवार की सुबह में पुलिस ने पिन्नू के घर, उसके स्कूल एवं होटल पर इश्तेहार चस्पा किया गया था। उसके बाद वह एसपी कार्यालय में आकर सरेंडर कर दिया। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति एक करवट लेती है तो इफ्तार पार्टी पर दूसरी करवट। इस बार की भी मकर संक्रांति इस बदलाव की बयान से अछूती नहीं रही। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में जब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन में स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तब से बिहार की राजनीति में तरह तरह की कायासाबाजी हो रही है। कई नेता मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में बदलाव के दावे भी कर रहे थे। मकर संक्रांति के मौके पर बदलाव तो हुआ, पर थोड़ा सा